हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 के फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस फिजिक्स की क्लास में हम जो चैप्टर देख रहे हैं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में आज के इस लेक्चर्स में हम जो है एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ओम्स का नियम क्या है। पहली बात तो ओम का नियम पूछा जाएगा और दूसरी बात जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इस तरीके से डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना, आपको इस लेक्चर्स को देखने के बाद जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा और बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ओम का नियम होता क्या है। तो भाई आपको ओम के नियम में आपको पता होगा V बराबर क्या होता है, आई आर होता है या V अपान आई बराबर नियतांक होता है। अगर फार्मूला याद है तो परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या परिभाषा बनेगी इसकी? परिभाषा है यदि किसी चालक की, कोई मान लीजिए हमारा चालक है, कंडक्टर है। अरे चालक कौन? तार है। कोई चालक तार है जिसके भौतिक अवस्था का मतलब हुआ कि जैसे जिस अवस्था में रखा गया है उसका ताप दाब सांद्रता यानी ताप दाब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो उसी को भौतिक अवस्था कहा जाता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में यानी ताप दाब में आदि में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, तो उस समय जो चालक के दोनों सिरों पर अगर आप विभवांतर लगाते हैं तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर और जो धारा है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यही हमने ओम का नियम बताया है कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस यही जो है ओम का नियम है। तो यही हमने लिखा है, कोई अलग से नहीं लिखा है भाई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि इस तरीके का कोई भी परिवर्तन में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बस इतना आपको बताना है भाई। लगाया गया विभवांतर, आप जानते हैं विभवांतर जो होता है V होता है समानुपाती होगा किसके? I के, उसमें बहने वाली धारा के। यही तो हमने आपको कहा। तो यह आपका बन जाएगा V समानुपाती I। अगर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, V तो है ही है, I नीचे ले आएंगे तो बराबर अगर लगाते हैं तो ये आपका नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियतांक। यानी V अपान आई बराबर नियतांक। ऐसा भी कर सकते थे कि V समानुपाती हटा करके यहाँ पर आप नियतांक लिख सकते, नियतांक भाई नियतांक लिख सकते थे समानुपाती हटाकर, और फिर I ऐसे बना ही रहता। अब फिर इसको आप नीचे भेजेंगे तो इस तरीके से ये आपके ओम के नियम का फार्मूला जो है V अपान आई बराबर नियतांक जो है आपको देखने को मिलेगा। यही हमने लिखा है कि भाई यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा समानुपाती होता है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये आपका ओम का नियम हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम क्या है। अब बात आती है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति, यानी अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले एक बात तो आपको अच्छे से पता है। क्या पता है? कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई हो, यानी चालक में अगर बहने वाली धारा आई हो तो आपको अच्छे से पता है। क्या पता है? कि I बराबर होता है I बराबर NEA VD। ये आपको अच्छे से पता है। ये समीकरण 1। भाई कोई भी चालक अगर है तो चालक में अगर बहने वाली धारा I है तो आपको पता है कि I बराबर जो होता है NEA VD होता है। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे, किस प्रकार इसको निकाला गया है। समझ में आ गया। अब इसको आगे आप बताएंगे। यदि चालक में अनुगमन वेग VD हो तो मान लीजिए चालक में अनुगमन वेग BD हो तो BD का फार्मूला भी हमने आपको बताया है कि VD बराबर होता है EV अपान ML और फिर ऊपर टाउ होता है। हमने आपको अनुगमन वेग का फार्मूला बता रखा है कि BD बराबर EV अपान ML और ऊपर टाउ होता है। तो ये आपके अनुगमन वेग का और
श्रांति काल में संबंध हमने आपको बताया है। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब ये जो BD का मान है उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। आप बताएंगे BD का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी BD का यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो भाई I बराबर लिखा है, I बराबर NEA और BD की जगह पे हम EB/ml और फिर टाउ इस तरीके से रख देंगे। इतना समझ में आ गया ना, कुछ नहीं किए। I बराबर NEA BD जो लिखा है BD की जगह पे इसको उठा के हमने रख दिया और हमने कुछ नहीं किया। देखो इसको और ठीक करेंगे आप तो ये आपका बन जाएगा I बराबर, देखो n यहाँ पे एक ही जगह है, ई अगर देखा जाए तो ई स्क्वायर हो जाएगा भाई, दो जगह ही है ना, और ए है ये और ये वी है, और फिर जो है नीचे जो है ml है और ये जो है टाउ है। भाई इतना आपका, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं IML, या आप ऐसे लिख सकते हैं NE स्क्वायर, ये लिखा है, ए लिखा है, वी लिखा है और फिर जो है टाउ लिखा गया, क्यों यही तो लिखा है, और बराबर IML इधर आ जाएगा, I और ML, ये भाई ML है ही है, I है, ये यहाँ आ जाएगा, कितना बनेगा। अगर हम इसको V अपान I बनाए, V के नीचे I को लेके आए तो क्या होगा भाई, ये ML हमारा ऊपर रहेगा ही रहेगा और नीचे हमारा NE स्क्वायर A और ये टाउ, कितना हमारा नीचे आ जाएगा, क्यों कितना नीचे ही तो आएगा। भाई हमने कुछ किया, भाई हमने इसको इधर लिख दिया और IML को इधर लिख दिया। अब V के नीचे हमने I भेज दिया, बाकी बराबर लगा के इसको इधर भेज दिया और इधर अपना लिखा ही है। इतना समझ में आया। अब एक बात इसमें याद रखना, क्या ML अपान NE स्क्वायर ए टाउ ये नियतांक है, क्या ये नियतांक है, तो भाई जो नियतांक है नियतांक रहने दीजिए। तो ये आपका V अपान I बराबर हो जाएगा नियतांक, क्या आ जाएगा, नियतांक कांस्टेंट। तो यही तो हमारा ओम का नियम है, आप बताएंगे यही ओम का नियम है। भाई यही हमारा ओम का नियम है। आपने ऊपर देखा है कि V अपान I बराबर नियतांक, तो अगर हम इतना नियतांक मान लेते हैं तो V अपान I बराबर नियतांक, यही हमारा ओम का नियम होता। देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहले कहा गया कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I हो तो I का फार्मूला हमने आपको बता रखा है कि I बराबर यानी BD, ये समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब कहा गया यदि चालक में अनुगमन वेग BD हो तो BD का भी एक फार्मूला बता रखे हैं कि BD बराबर होता है EB अपान ML टाउ होता है, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया, समीकरण 2 बन गया। अब अगर हम BD का मान उठा के 1 में रखते हैं तो हमारा I बराबर यानी EB ML टाउ, यही BD की जगह यहाँ पे इसको उठा के रख देंगे तो इतने तो बनेगा। इसको और ठीक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, I बराबर, इसमें दो जगह E दिख रहा है तो E स्क्वायर हो गया, A है, V है, टाउ है, ML नीचे है तो नीचे रहेगा ML। समझ में आ गई नहीं। अब आप ऐसा कर सकते हो, इसको इतने को एक साइड में कर लो, बराबर के इधर इधर इसको ऐसे कर लो, कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको हमने ऐसा किया कि ये B इधर रहेगा, I इसके नीचे भेज देंगे तो B अपान I हो जाएगा, ML इधर रुका रहेगा, ML ऊपर रहे और ये जो बाकी जो बचा होगा नीचे चला जाएगा, ऐसे तो जाएगा, हाँ तो ये नीचे आ जाएगा। अब बताया गया कि ML NE स्क्वायर ए टाउ जो है एक नियतांक है, भाई इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है, तो ठीक है, तो नियतांक है तो B अपान I बराबर नियतांक हो जाएगा। यही ओम का नियम है, इसी को तो सिद्ध करना है। समझ में आए नहीं। तो ये हमारा ओम का नियम हो गया। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का किस तरीके से व्युत्पत्ति की जाती है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। आप हमारे साथ यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।